सोचिएगा क्रिकेट के किसी मैच में अंपायर खुद बैट उठाकर छक्का मारने लगे तो कैसा लगेगा। अजीब लगेगा ना। कुछ ऐसा ही अनोखा कारनामा हमारे भारतीय शेयर बाजार में भी हुआ है। एक ऐसी कंपनी जो दूसरों की कीमत तय करती है, जो दूसरी कंपनियों को लिस्ट करती है, आज वो खुद भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार इंडेक्स निफ्टी 50 का हिस्सा बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीएससी ने जगह किसके ली है? भारत की सबसे भरोसेमंद और दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो। विप्रो अब निफ्टी 50 से बाहर हो चुकी है और बीएससी अंदर आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विप्रो और बीएससी की इस अदला बदली के पीछे भारत के बदलते पैसों का कितना बड़ा सच छिपा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं कि निफ्टी 50 में किसी कंपनी को जगह कैसे मिलती है। निफ्टी में कोई भी बदलाव किसी इंसान की मर्जी से नहीं होता है। इसके बहुत सख्त नियम होते हैं। कंपनी का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, बाजार में उसके कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, इसी से तय होता है कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर। पिछले 6 महीनों के आंकड़ों को देखें तो बीएससी का फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू बढ़कर लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ विप्रो का मार्केट वैल्यू घटकर करीब 56,000 करोड़ रुपए रह गया। यानी बीएससी का साइज विप्रो से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। और इसी नियम के तहत बीएससी निफ्टी में शामिल हो गया और विप्रो को बाहर जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी इस बदलाव के पीछे छिपी है। निफ्टी 50 को आप भारत की इकोनॉमी का एक शीशा मान सकते हैं, जो हमें दिखाता है कि देश में किस दौर का बोलबाला है। उदाहरण के तौर पर साल 1995 में जब निफ्टी शुरू हुआ था, तब इसमें आईटी कंपनियों का नामो निशान तक नहीं था और आईटी का वेटेज 0% था। उस वक्त देश में सिर्फ सीमेंट, स्टील, तेल और साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों का राज था। फिर साल 2005 के आसपास कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना आया, जहां विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया और आईटी का दबदबा 20% तक पहुंच गया। लेकिन आज 2026 में खेल फिर बदल चुका है। आईटी का जो दबदबा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और पैसों के लेन देन यानी कि फाइनेंशियलाइजेशन का नया दौर शुरू हो चुका है। इस एक बदलाव से हमें यह समझ में तो जरूर आता है कि भारत के लोगों की कमाई और खर्च करने का तरीका बहुत ज्यादा बदला है। 90 के दशक में भारत की सोच थी कि देश में चीजें बनाओ, जैसे कपड़ा, सीमेंट और स्टील। साल 2000 के दशक में हमारी सोच बनी कि दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ। साल 2010 के दशक में हम आए लोन लेने, कार खरीदने, सामान इस्तेमाल करने पर। और आज 2020 के बाद सबसे ज्यादा कमाई वो कंपनियां कर रही है जो प्लेटफॉर्म चलाती है, चाहे वो खाना डिलीवर करने वाली जोमैटो हो या फिर शेयर ट्रेडिंग करने वाली बीएससी। आज का भारत सिर्फ मेहनत करके सामान नहीं बना रहा है, बल्कि आज का आम भारतीय पैसे से पैसा बनाना सीख रहा है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है और एसआईपी कर रहा है। इसी वजह से बीएससी जैसी कंपनी आज इतनी बड़ी बन गई है। तो दोस्तों, विप्रो का जो जाना है और बीएससी का आना सिर्फ एक खबर नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारत बदल रहा है। कल तक हम सिर्फ काम करके पैसे कमाते थे, आज हम उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं। विप्रो ने हमें दुनिया के नक्शे पर पहचान दी और बीएससी आज हमें अपने खुद के पैसों की ताकत दिखा रहा है। जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में भारत की इकोनॉमी पर कौन राज करेगा? एआई, सोलर एनर्जी या फिर कोई नया डिजिटल बिजनेस? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ईटी हिंदी को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रियंका कुमारी, जल्द मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। नमस्कार।